जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 8 और 9 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस को तैयार करूंगी। आप किसी भी साइज में ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो मिलेगी, वहां से देखकर आप चोली बना सकते हो। और मैंने यहाँ से धागा ज्वाइंट किया और धागा ज्वाइंट करने के बाद यहाँ तक आई मैं स्लिप स्टिच करके, और यहाँ से मैंने आगे का पैटर्न तैयार किया। और ये बाजू और यहाँ का बॉर्डर मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ से क्या करना है, हमने इस रो में एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। ऐसी एक चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है और एक चेन के अंदर सिंगल ही रखना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट किया और यहाँ पर धागा ज्वाइंट किया, और आगे मैंने यहाँ से धागा ज्वाइंट करने के बाद 5 चेन बनाई। और 5 चेन के बाद मैं आगे वाली इस चेन को तो मैं स्किप करूँगी और आगे वाली चेन को भी स्किप करूँगी, और थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 2 चेन बनाऊँगी। फिर एक चेन को स्किप करूँगी और सेकंड वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाऊंगी। एक चेन को स्किप करूंगी, सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाऊंगी। एक चेन को स्किप करूंगी, सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाऊंगी। एक चेन को स्किप करूंगी, सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया। इस राउंड को कंप्लीट किया और ऐसे होल बन जाएंगे। अब मैं जहाँ से मैंने वाइट कलर के धागे को कट किया, यहाँ से मैं इस होल के अंदर से धागे को ज्वाइंट करूँगी। और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर मैं 11 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनाने के बाद इसमें बल्ब बनाऊंगी और 3 चेन को मैं स्किप करूंगी। चौथी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। 2 बार मैंने चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया, और अब आगे चेन के अंदर नहीं, मैं ऐसे चेन के पीछे से क्रोशिया को घुमाऊंगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे 3 डबल क्रोशिया आगे के, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया, ये छठा और ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। यानी 10 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया। और 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे वाली होल में आई मैं, और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर मैं 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे फिर मैं इसको घुमाऊंगी। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई, और 6 चेन के अंदर एक बार और बताऊं, 1 2 3 4 5 6 चेन के अंदर मैं धागे को ज्वाइंट करूंगी स्लिप स्टिच करके। फिर 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद इस चेन के अंदर मैं 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक तो मेरा ये 3 चेन बनाई, एक तो ये मैं मानूंगी डबल क्रोशिया, और ये 2, ये 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10 बार मैंने इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाया और फिर मैं आगे वाली होल में आऊँगी और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर मैं 6 चेन बनाऊँगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन के अंदर स्लिप स्टिच करूँगी और 3 चेन बनाऊँगी और इसको ऐसे घुमाऊँगी। घुमाने के बाद फिर इसके अंदर मैं चेन के अंदर 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक डबल क्रोशिया मैं ये मानूँगी 3 चेन का। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया इसके अंदर और फिर आगे वाली होल के अंदर आऊँगी और सिंगल क्रोशिया। फिर मैं 6 चेन बनाऊँगी 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊँगी और इसको 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद इसको ऐसे घुमाऊँगी, मैं सीधी साइड बनाऊँ लूँगी और इसके अंदर से 9 बार और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक बार मैंने बना लिया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे वाले होल में आऊँगी और सिंगल क्रोशिया और 6 चेन बनाऊँगी 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन के अंदर स्लिप स्टिच करूँगी और 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद ऐसे घुमाऊँगी और इसके अंदर से 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये ऐसे पैटर्न हमारा बनता चले जाएगा। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में आई और लास्ट में मैंने इस लास्ट वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाए और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से ऐसे उठाऊँगी, नीचे की चेन उठाऊँगी और इसको ऐसे निकालूँगी और निकालने के बाद फिर इसके अंदर आऊँगी और डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। गिन लेते हो एक बार। टेन डबल क्रोशिया हमारे बन के तैयार हुए और इसको धागे को मैं यहाँ से ज्वाइंट करूँगी, स्लिप स्टिच किया और धागे को कट करूँगी। तो ये ऐसे पैटर्न बन के तैयार हो गया हमारा। ऐसे आगे मैंने ग्रीन धागे को अटैच किया और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं 10 चेन बनाऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद 1 और 2 पीस को छोड़कर
पीछे से, आगे से नहीं, पीछे की चेन लेकर सिंगल क्रोशिया और फिर 10 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाने के बाद फिर ऐसे 2 पीस को छोड़कर पीछे से, पीछे की चेन लेंगे, आगे से नहीं, पीछे की चेन लेंगे ऐसे और इसके अंदर से क्रोशिया निकाला, सिंगल क्रोशिया, फिर 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाने के बाद फिर हम 2 पीस छोड़ेंगे और पीछे से ऐसे क्रोशिया निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया। बैक साइड ऐसे जाली बना ली है और ये खिंचाव में नहीं आनी चाहिए, अगर खिंची हुई आई तो यहाँ पर झोल पड़ जाएगा। ऐसे धागे को ज्वाइंट किया और इस चेन के अंदर आई, सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी 2 बल बनाकर 1 2 3, फिर 2 बल बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया, अब 3 बल बनाऊंगी यहाँ पर 4th क्रोशिया, 2 फंदों को गिराया, फिर इन 2 को गिराया, फिर इन 2 को गिराया और इन 2 को गिराया, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी और 3 बार बल बनाया और फिर इसी के अंदर से 2 फंदों को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, 2 को गिराया, फिर आगे 2 बल बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर आई, सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 बार बल बनाया यानी ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, फिर 2 बल बनाए ट्रिपल क्रोशिया, अब 3 बल बनाऊंगी क्रोशिया में ऐसे 4th क्रोशिया बनाया और यहाँ पर मैं टाइट हाथ से 3 चेन बनाई, फिर 3 बल बनाऊंगी ऐसे, फिर 2 बल बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बल बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया और अब आगे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे करने के बाद फिर आगे वाली चेन में आऊँगी, सेम ही ऐसे पैटर्न ये तैयार कर लेती। पत्तियाँ बनाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस नज़र आएगी। देखना इतनी बनने के बाद भी कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अब आगे भी पैटर्न तैयार करना है क्योंकि 8 नंबर की ड्रेस बन रही है तो उसके लिए घेर मेरे को ज़्यादा चाहिएगा। अगर 4 और 5 नंबर के लिए आप ड्रेस बनाना चाहते हो तो इतना ही रखना, आप आगे पैटर्न नहीं करना। अब मैं वाइट कलर का धागे को अटैच किया, मैंने यहाँ से अटैच किया। 10 चेन बनाऊंगी 2 3 4 5 6 7 8 9
10 चेन बनाने के बाद आगे ग्रीन कलर का ये वाला फंदा नहीं, यहाँ ऊपर से ऐसे धागे को उठाऊंगी और सिंगल क्रोशिया, फिर 10 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद फिर ये वाला फंदा नहीं, यहाँ से बीच का ज्वाइंट उठाऊंगी और सिंगल क्रोशिया। बैक साइड वाइट कलर से ऐसे जाली बना लिया। उसके बाद मैं आगे 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस जाली के बीच में ऐसे क्रोशिया को निकालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इस जाली के बीच से निकालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 10 मैंने जाली ली थी तो 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 11 क्रोशिया इसके ऊपर बनाऊंगी। ऐसे आगे डबल क्रोशिया, फिर जाली के बीच में डबल क्रोशिया, फिर जाली के बीच में चेन के बीच में डबल क्रोशिया और फिर चेन के बीच में डबल क्रोशिया, फिर चेन के बीच में डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के बीच में डबल क्रोशिया। ये मैंने धागे में जोड़ लगाया था, पीछे करूँगी और फिर चेन के बीच में डबल क्रोशिया। और अब मैं यहाँ पर बीच में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर आगे जाली के बीच में डबल क्रोशिया, ऐसे यहाँ भी मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस राउंड को कंप्लीट किया और यहाँ से धागे को ज्वाइंट करूँगी। थ्री चेन बनाऊँगी और आगे वाली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाऊंगी और 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाऊंगी, 2 चेन को स्किप करूंगी 3rd चेन के अंदर डबल क्रोशिया। फिर मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। कंप्लीट करने के बाद धागे को ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद स्लिप स्टिच किया, यहाँ से भी स्लिप स्टिच किया और धागे को मैं यहाँ तक लेके आऊँगी। सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ बीच में आई और इसको धागे को लॉक किया मैंने और इसके अंदर से धागे को निकाल लूँगी। 1 2 3 और ये 4 टाइम धागे को ऐसे निकाला, इसको सारे फंदों को गिराया, एक लास्ट वाला इसमें रहने दूंगी और फिर आगे ऐसे निकाल दिया। ऐसे पफ बनाने के बाद 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाकर फिर इसके अंदर ही आई और इसको धागे को लॉक किया। 1
3 और ये 4 टाइम ऐसे निकालने के बाद सभी धागों को निकाल लूँगी और ये लास्ट में रहने दूँगी और इसको ऐसे किया। तो ये 2 मैंने चेन भी ली थी बीच में। अब आगे मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद फिर मैं इसके अंदर आई, धागे को लूज किया, 1 2 3 और ये 4 टाइम ऐसे निकालने के बाद सभी धागों को गिराया, लास्ट का रहने दूंगी और इन दोनों को गिराया। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी और फिर इसी के अंदर से 1 2 3 और ये 4 बार ऐसे करने के बाद सभी फंदों को गिराया और लास्ट का रहने दूंगी और इनको गिरा दिया। तो ये ऐसे पफ बनेगा, 2 बार पफ बनेगा। फिर यहाँ पर मैं 7 चेन लूँगी, 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर आई, ऐसे पफ बनाऊँगी। इस राउंड में पफ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं बीच में आऊँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी, डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस होल के अंदर आऊँगी, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाऊंगी और फिर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 3 चेन और फिर 5 बार डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया इधर और 3 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया इधर और फिर इसके पफ के बीच में आऊँगी, डबल क्रोशिया और फिर आगे चेन के बीच में आऊँगी। ऐसे मैं ये पैटर्न भी ऐसे तैयार कर लेती हूँ। आगे लास्ट वाले राउंड को मैं चला रही हूँ। ये आउटलाइनिंग बनाई है रेड कलर से। ये कैसे बनाएंगे, पफ बने हुए हैं, पफ के बीच में से ऐसे धागे को निकालूंगी और ऊपर लेके आऊँगी और ये 2 फंदों को निकाला, फिर 2 फंदों को निकाला, फिर एक चेन को स्किप करके आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। और ये यहाँ से मैंने 3 चेन बनाकर ये बीच का होल बनाया था। तो इस होल के अंदर आई सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया इसी होल के अंदर और यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद 2 फंदों को उठाऊंगी और इसके अंदर से ऐसे धागे को निकाल लूँगी और फिर इसी होल के अंदर सिंगल क्रोशिया, होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 फंदों की चेन लेकर बीच से निकाला और एक और सिंगल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। 4 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ऐसे बल्ब बनाऊंगी और इस पफ के बीच में से ऐसे निकाल लूँगी और 2 फंदों को गिराऊंगी, फिर इन 2 फंदों को गिराऊंगी और फिर आगे
एक चेन को स्किप करूँगी, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। फिर इस होल के अंदर आई सिंगल क्रोशिया और एक बार और सिंगल क्रोशिया और 3 फंदों की चेन बनाई और 2 फंदों को उठाकर इसके अंदर से स्लिप स्टिच किया और फिर इसी होल के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ऐसे बल्ब बनाया और इस पफ के बीच में से ऐसे निकाला और 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया और फिर ये यहाँ से सिंगल क्रोशिया और इस चेन के अंदर से निकाल कर ऐसे जॉइंट किया धागे को और कट करूँगी। ऐसे आउटलाइनिंग बनाकर रेड कलर की। और ये ड्रेस मेरी कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।